प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर सबको आशीष दे अच्छे शुभ दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना के साथ आज का वचन की सेवा हम शुरू करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे शुभ दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु तेरे वचन के साथ हम तेरे पवित्र हजूरी में हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर हमारे जीवन के सुधार के लिए, समझाने के लिए तेरा वचन की बातें हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा समझने के लिए हमको शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बुद्धि देना और समझ देना। खुदावंद तेरा वचन के ऊपर पवित्र आत्मा कार्य करे, सुनने वाला सबके ऊपर बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। डेली ब्रेड परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आज आप सबका जीवन में परमेश्वर का आशीष बरकतें मैं ग्रीटिंग्स देता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। लगातार हम इसी विषय के ऊपर प्रभु का वचन सुन रहा है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। 68 जबूर उसका 19 आयत में लिखा है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर। काफी गहराई से हम पिछले दिनों में ये वचन सुन रहा था। हम कंटिन्यू इस वचन में आगे बढ़े। कभी परमेश्वर हमको छोड़कर नहीं जाते हैं। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। आज उस विषय के ऊपर मैंने दूसरा इतिहास 16 अध्याय पहले से 3 तक आयत आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं। आसा के राज्य के 36वां वर्ष में इस्राएल के राजा वाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इस्राएल इसलिए दृढ़ किया है कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। 16 अध्याय पहले से 3 तक जो आयत हम पढ़ते हैं, आसा राजा जो है इस्राएल राजाओं में परमेश्वर का इच्छा पूरी करने वाला, परमेश्वर का पसंद वाला, परमेश्वर का मनसा के साथ सेवा किया हुआ एक अच्छे प्रभु का दास है आसा। ज्यादा से ज्यादा राजा लोग परमेश्वर का रास्ता छोड़ कर गया, लेकिन बहुत कम राजा है जो परमेश्वर का राहों पर सेवा किया है। खास करके दूसरा इतिहास 14-15 अध्याय जब पढ़ते हैं, आसा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। जैसे जैसे उन्होंने सेवा किया है, अपना समस्या का बीच में जैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, ये विस्तार से 14-15 अध्याय में आप देख सकता है। 14 के 11 आयत में ऐसे लिखा है, जब उनके बीच में एक लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, सामर्थ्य वाला के सामने हम बलहीन, तू ही है हमारा सहारा और भरोसा। ऐसे लिखा है, ये खुदा सामर्थ्य वाला हमारा ऊपर चढ़ने आ रहा है। हम बलहीन लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं, लेकिन तू ही है हमको बचाने वाला परमेश्वर। इसी तरह
जब आशा ने उनके जीवन में समस्या आया, प्रॉब्लम आया, तब परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर आश्रय किया, तब परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और परमेश्वर ने उसको मदद किया। लेकिन जब आशा का जीवन में पैसा आ गया, धन संपत्ति आ गया, पदवी आ गया, तो उसके अंदर घमंड आ गया है। पहले जब समस्या आए थे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हुआ आशा राजा परमेश्वर का मंदिर की धन खर्च करके, सोना चांदी सब कुछ और इस्तेमाल करके दूसरी विदेशी लोगों के साथ दोस्ती बनाया है। आस्ते आस्ते आशा का परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखना कम हो गया। शुरू में आशा बहुत रिफॉर्मेशन, नवीकरण लेके आया हुआ एक प्रभु का दास था, एक राजा था। लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं वो भय में आ गया, भीरू हो गया, डरपोक हो गया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जगह विदेश शक्ति के साथ दोस्ती बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला उसको? 16 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फुर्ती रहती है कि जिनका मन उसका और निष्कपट रहता है, उनको सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है। परमेश्वर ने आशा को बोला, जब तक तू परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखा है, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, किया है। लेकिन अभी आपने गलत किया है, अभी आपने मूर्खता किया है। क्या है मूर्खता? जब पैसा आ गया, पदवी आ गया, कंफर्टेबल सून में आ गया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। जब समस्या आ गया, अपना धन संपत्ति, परमेश्वर की भवन की धन संपत्ति खर्चा करके, इस्तेमाल करके विदेशी शक्ति के साथ दोस्ती हुआ है। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ेगा, फिर हम सब कुछ गलती करना शुरू करेंगे। 16 अध्याय उसका 7 आयत में जब पढ़ते हैं, इसका वजह से परमेश्वर ने आशा को डांटा। जो हनानी नाम एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास आशा को समझाया था तू गलत कर रहा है, उसको अंदर डाल दिया, जेल डाल दिया। इतना ही नहीं है, आशा का शरीर में एक बीमारी हुआ। वो बीमारी के जगह में वो वैद्यों के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर नहीं। वैद्य मतलब वह हम वैद्य बोलते हैं जादूगर, जादू टूना, मंत्र तंत्र करने वालों के ऊपर आशा राजा ने भरोसा रखा। 16 अध्याय उसकी 12 आयत में आप देख सकता है। ये अनुभव आज भी बहुत लोगों के जीवन में होते हैं, बहुत परमेश्वर के दासों के जीवन में भी होते हैं। शुरू में परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब हालात सारे ठीक हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हटाते हैं और शैतानी शक्ति के ऊपर आश्रय लेते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। ये आज खुलेआम हम इस बात को देखते हैं। मैं एक बात बोलने के लिए चाहते हैं,
परमेश्वर हमारे जीवन से 50-50 नहीं चाहते हैं। पूरा भरोसा हम परमेश्वर को ऊपर रखना है, पूरा भरोसा। मेरे जीवन में भी बहुत अनुभव है, अगर मैं आधा परमेश्वर के ऊपर आधा मनुष्य के ऊपर है तो परमेश्वर मुझे घुमाएगा, हमको घुमाएगा। प्यारो, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन जो हमको समझाते हैं, जो हमको ताड़ना देते हैं, हम इस बात को समझे। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं हम पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखे। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हमारे पूर्व लोग कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसी के अनुसार हम आगे बढ़े। कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुश्किल के समय में अपना मतलब के लिए परमेश्वर को पीछे छोड़कर हम इंसान के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं। ये कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करेगा, ये परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं है। शायद हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के कारण थोड़ी देर के लिए शायद हमको फायदा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। आस्ते आस्ते हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा। शैतान यही चाहता है हम परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए बहुत कुछ शैतान हमको दिलाएगा, दिखाएगा, हमको लालच में लेके आएगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कभी भी हमें नहीं छोड़ना। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा मालिक है, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर का जगह में और हम किसी मनुष्य को नहीं रखना। हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाले। अगर हम ऐसे नहीं किया, आशा के समान जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, हम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए दोबारा मैं बोलना चाहता है, 68 जबूर उसका 19 आयत, हमारा परमेश्वर कभी कभी नहीं, प्रतिदिन हमारे बोझ उठाने वाला परमेश्वर के हाथ में हम हमारा जीवन को सौंप दे। अगर हमारे जीवन में पिछले दिनों में कोई गलती, कमियां महसूस करते हैं, समस्या के बीच में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, इंसान के ऊपर भरोसा रखा, ज्योतिषों के ऊपर भरोसा रखा, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा रखा, ये परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहते हैं। अगर ऐसे हुआ है, ये वचन के सामने हम परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर ऐसे करेगा तो इस समय ये वचन के साथ एक परमेश्वर का अद्भुत काम आपका जीवन में कार्य करेगा। आपका जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। मैं दोबारा बोलने चाहते हैं, तुम्हारा सारे बोझ उसी पर डाल दो, क्योंकि वो हमको संभालने वाला है। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। आइए इस वचन के अनुसार हम पूरी तौर से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते आपका जीवित वचन के लिए। बड़े शांत शब्दों से आपने हमसे बातचीत किया है। प्रभु, हम इंसान हैं, आप हमारा मालिक, आप हमारे पिता, हमको पता है, लेकिन हमारा इंसानियत में कभी कभी आपके ऊपर जैसे हमारा बोझ रख नहीं पाया। हम मनुष्यों के पीछे भागा, हमारा बोझ रखने के लिए हम इधर उधर भटकते गया। हमसे माफ करना खुदा, हमको ऐसे बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो, जैसे आप हमारे जीवन में चाहते हैं। पूरी तौर से प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखें।
एक अच्छा खुदा हमारे लिए है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते ही वचन सुनने वालों के जीवन में यीशु का नाम है इस समय एक बड़े सामर्थ ऐसे कार्य करे जो जो इनके जीवन के क्षेत्र में समस्या बोझ इस समय हल्का हो जाए। पवित्र आत्मा का ऐसे सामर्थ उनके विषय के ऊपर कार्य करे, ऐसे संभव हो जाए। प्रभु प्रार्थना के लिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। खुदा इस वचन के साथ आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नीचे लिखा हुआ फोन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप ये खुदा का वचन दूसरों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए, वो आपका जीवन में आशीष का कारण होगा। इस परमेश्वर का वचन के साथ आज का दिन आपके लिए एक अच्छा शुभ दिन होने के लिए प्रभु मदद करे। आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में खुदा आपका साथ रहे, आपको मदद करे, आपको संभाले, आपका बोझ उठाए, आपका साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आमीन।